ओम शांति। संगम युग पुरुषोत्तम युग, और संगम युग पर बनते हैं हम पुरुषोत्तम। और पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ सिर्फ और सिर्फ संगम युग पर। फिर जब बन जाते हैं तो बन जाते हैं देवता, और जब देवता बन जाते हैं, दैवी गुणों से संपन्न हो जाते हैं, तो वहां नेचुरल पावर है। यहाँ पर पुरुषार्थ करना, यहाँ पे मेहनत करनी है, वो भी मोहब्बत से मेहनत करनी है, माना प्यार से मेहनत करनी। ऐसे तकलीफ में आकर दुख का अनुभव करके मेहनत नहीं करनी है, मोहब्बत से मेहनत करनी है। अच्छा लगे तो हम अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो हमें अच्छा लगता है, दैवी गुणों की धारणा हमें अच्छी लगती है। तो जो चीज हमें अच्छी लगती है उसको स्वीकार करना, एडॉप्ट करना बहुत सहज होता है। जब कोई चीज अच्छी नहीं लगती और कहा जाता है ये सीख लो सीख लो, तो उसे अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे पढ़ाई लगाओ या कोई कला लगाओ या कोई विद्या लगाओ, हर चीज में जब तक इंटरेस्ट नहीं है तब तक वो संस्कारों में नहीं आती है। अब हमें पता है हमें देवता बनना है, दैवी गुण की धारणा भी चाहिए, पुरुषार्थ भी करना है, पुरुषोत्तम भी बनना है, पुरुषों में सबसे उत्तम भी बनना है। हमारा स्वभाव संस्कार भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमें कलयुग के बाद सतयुग में जाना है, और सतयुग में सभी आत्माएं पावन होती है। पर नंबरवार वहां पे भी है, नंबरवार यहाँ पर भी है, नंबरवार वहां पर भी है। वहां के नंबर आज के पुरुषार्थ पर निर्भर करते हैं। आज हम जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसे वहां पे नंबर मिलते हैं। कोई राजा रानी, कोई दास दासी, कोई साहूकार प्रजा, ये सब कैटेगरी है, लेकिन बेस पुरुषोत्तम संगम युग। जब डायरेक्ट परमात्मा पढ़ाते हैं, उस समय जो जितना पढ़ता है, जितना समझता है, जितना कहना मानता है, उसके आधार पर सतयुग की राजधानी तय हो जाती है। अभी सबको पूरा चांस है पुरुषोत्तम बनने का, सबको चांस है। नंबर 1 बनना है, नंबर 2 बनना है, नंबर 3 बनना है, या नंबरवार बनना है, राजा बनना है, रानी बनना है, प्रजा बनना है, साहूकार बनना है, दास दासियों में भी नंबरवार बनना। क्या बनना क्या है, उसकी चॉइस संगम युग पर। जो जितना पुरुषार्थ करता है, जितना मेहनत जो करता है, मोहब्बत से करता है, और हर बात में रुचि रखता है, हर एक चीज सीखने की कोशिश करता है, सारी कलाएं अडॉप्ट करता है, विशेषताएं जीवन में धारण करता है, जीवन को बहुत अच्छा बनाता है, और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करता है, कर्मों से अतीत रहता है, उसके बंधन में नहीं फंसता है, ऐसी आत्मा नंबर 1 पोजीशन पाती है। हम सब बाबा के पास आए हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए, और पुरुषोत्तम होते कौन है? देवताएं, लेकिन बनते कम है। पुरुषोत्तम बनते हैं संगम युग पर, और वो संगम युग है बाप और बच्चों का मिलन का समय। जब बाप अपने बच्चों के सम्मुख आते हैं, बताते हैं कि मैं कौन और तुम कौन, और टीचर बनकर पढ़ाते हैं, सतगुरु बनकर साथ ले जाते हैं। ये जो पार्ट है उनके, वो बहुत अच्छे से बजाते हैं। और हमारा जो पार्ट है बच्चे का, स्टूडेंट का, फॉलोअर्स का, फॉलो करने का, ये हम कितना बजाते हैं, इसी में हम सब नंबरवार। इसमें ये नहीं कहा जा सकता किसी को इतना क्यों, किसी को इतना कम क्यों। सबका अपना अपना पुरुषार्थ और अपनी की हुई कमाई है। जितना बाप ने पढ़ाया, जितना जीवन में आया, उसी आधार पर वो पुरुषोत्तम बनता है। तो ये जो राजधानी बनती है, इसका आधार हमारा पुरुषार्थ। और जितना हमें बाबा समझा रहे हैं, उतना हमें जल्दी से समझ जाना चाहिए और समझ कर जीवन में लाना चाहिए। सिर्फ ऊपर ऊपर से सुनना और कनरस होना, ऐसे तो भक्ति मार्ग में हमने बहुत किए। गीतों पर रास करना, झांझ मंजीरे बजाना, ढोल बजाना, बहुत किया है। ये आत्मा को अंदर से रियलाइजेशन भी होती है कि बहुत किया है, पर
उसको करना और ज्ञान में बाप की याद में रहना, जमीन आसमान का अंतर। उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को और परमात्मा को रिझाने की कोशिश करते हो। या अगर मनाना है तो उनका मान जाओ, जो वो कहते हैं वो मान जाओ, क्योंकि वो हमारे भले के लिए कहते हैं, वो हमारे फायदे की बात कर रहे हैं। क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनना है, क्योंकि पुरुषोत्तम है देवताएं, तो तुम्हें संगम पर मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि तुम्हें पावन दुनिया में जाना है। तो अभी हम बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ करते करते हाथ नहीं छोड़ना है। पुरुषार्थ करते करते इधर और उधर नहीं देखना है, एक बाप की तरफ देखना है, तो पावन बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।